जय श्री राम दोस्तों सूतक पातक के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि सूतक क्या है और इसका प्रभाव क्या है। आइए इस एपिसोड में हम जानते हैं कि पातक क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है और इसके नियम क्या है। दोस्तों, पातक का संबंध मृत्यु से है। चाहे व्यक्ति एक्सीडेंट से मरे या किसी बीमारी से मरे या सामान्य रूप से मरे, इससे संक्रमण फैलने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए दाह संस्कार के पश्चात स्नान करना अति आवश्यक माना जाता है। जिस घर में मृत्यु होती है वहां के अन्य लोगों को संक्रमण का वाहक माना जाता है। इसीलिए 13 दिन का पातक अर्थात उन्हें 13 दिन तक सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही की गई है। 13 दिन के बाद हवन करने के पश्चात पातक समाप्त होता है। घर और वातावरण शुद्ध हो जाता है। अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि हवन करने से संक्रमण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, पातक का संबंध मरण के पश्चात जो अशुद्धि होती है उससे माना गया है। जिस दिन दाह संस्कार करते हैं उस दिन से पातक शुरू होता है। यदि घर का सदस्य बाहर विदेश में हो तो जिस दिन उसे सूचना मिले उस दिन से शेष दिनों तक उसे पातक लगता है। अगर सूचना 12 दिन के बाद मिले तो मात्र स्नान करने से शुद्धि मानी जाती है। अगर किसी स्त्री को गर्भपात हो जाए तो जितने महीने का गर्भ हो उतने दिन का पातक मानना चाहिए। अगर घर का कोई सदस्य संत, महात्मा, मुनि या त्यागी बन गया हो तो उसके घर में होने वाली मृत्यु पर उसे पातक नहीं लगता। अगर वह संत, महात्मा चल बसे तो उसके घर वालों को 1 दिन का पातक लगता है। अगर परिवार में कोई मर गया है तो गरुड़ पुराण सुनकर उतने दिन तक समय गुजारना चाहिए। पातक समाप्त होने पर स्नान आदि से शुद्ध होकर पंचगव्य सेवन करके शुद्ध हो जाना चाहिए। दोस्तों, जन्म और मृत्यु ऐसी अवस्थाएं हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस संसार में कुछ और सच हो या न हो, ये 2 पड़ाव किसी भी रूप में टाले नहीं जा सकते। जीव इस संसार में बड़ी लंबी यात्रा तय करता हुआ माता के गर्भ के मार्ग से संसार में आता है। इस संसार में आने का एक ही मार्ग है, माता का गर्भ, और इस संसार से जाने के 4 मार्ग हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 4 मार्गों के द्वारा जीव इस संसार से देह त्याग करके जाता है। वह 4 मार्ग मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा बनाता है। जैसे पहला मार्ग है दक्षिण मार्ग। पापी लोग शरीर त्यागने के बाद दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं। जिन्होंने सारी उम्र पाप किए हैं, झूठ, कपट, छल, चोरी, हत्या, डकैती, मारकाट, कत्लेआम आदि दुष्कर्म किए हों, ऐसे जीव दक्षिण मार्ग से यमलोक जाते हैं। इस मार्ग से जाने वाले जीव भयंकर कष्ट उठाते हैं। तब सोचते हैं कि जिस परिवार, भाई, बंधु, सगे संबंधियों के लिए पाप कर्म किए हैं वे अब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। दूसरा मार्ग है दोस्तों पूर्व मार्ग। देवताओं की पूजा करने वाला, प्यासे को जल, भूखे को अन्न देने वाला, साधु संतों की सेवा करने वाला, दान दक्षिणा देने वाला, दीन दुखी की सहायता करने वाला तथा योग्य शुभ कर्म करने वाला पूर्व मार्ग से देह त्याग कर इस संसार से जाता है और रास्ते में कष्ट नहीं पाता है। तीसरा मार्ग है उत्तर मार्ग। उत्तर मार्ग अमृत के समान आनंद देने वाला है। वेद, उपनिषद को पढ़ने और समझने वाले, तीर्थ, दान, स्नान, सूर्य, चंद्र, दुर्गा, शिव की पूजा करने वाले, योग अभ्यास, ध्यान साधना, समाधि करने वाले जीव शरीर को त्याग कर
उत्तरग मार्ग से इस संसार से जाते हैं। इस मार्ग से जाने वाले उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। चौथा मार्ग है दोस्तों पश्चिम मार्ग। इस मार्ग में बड़े पुण्यवान और पवित्र जीव देह त्याग करके संसार से जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सदा ही आत्मा में स्थिर रहने वाले, वेदों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले, उपनिषदों पर उत्तम व सही विचार करने वाले, सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म तत्व है ऐसा निश्चय करने वाले, पुरुष व प्रकृति अर्थात माया और ब्रह्म दोनों को भलीभांति जानने वाले, अपने स्वरूप में सदा स्थित रहने वाले, श्रीपाद नामक संन्यास को धारण करने वाले अर्थात मिट्टी व सोना दोनों को समान जानने वाले, ज्ञान व वैराग्य को जिसने दिल से धारण कर रखा हो, सभी प्राणियों का हित करने वाले, समष्टि व व्यष्टि के भेद को जानने वाले, सांसारिक यात्रा पूर्ण कर पश्चिम मार्ग से जाकर धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तब यमराज सभी देवताओं के साथ उठकर अभिनंदन करते हुए कहता है कि इस पुण्यात्मा को नमस्कार करो, ये यमलोक को भेद कर ब्रह्मलोक जाएगी। प्रत्येक प्राणी एक ही मार्ग मां के गर्भ से इस संसार में आता है और अपने अपने कर्मों के द्वारा जाने का मार्ग स्वयं ही बनाता है। दोस्तों, ऋषियों ने सूतक पातक के काल को अशुद्ध या अशौच कहा है। इन सूतक पातक के काल के नियमों का पालन करने से हम अनेक विपत्तियों से बच सकते हैं। प्राचीन भारत में ऋषियों मुनियों ने बिना किसी ठोस कारण के कोई भी नियम नहीं बनाए थे। हर क्षेत्र में और उसे गहराई में समझने के बाद ही उन्होंने दिशा निर्देश दिए, जो बहुत ही व्यवहारिक है। परंतु आजकल नई पीढ़ी के लोग इसे अंधविश्वास मानने लगे हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऋषियों द्वारा बनाए नियम 100% उचित प्रतीत होते हैं। अक्सर लोग दाह संस्कार करने के बाद घर में आकर स्नान करते हैं और कई लोग इसे पाखंड या व्यर्थ की सोच मानते हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घातक बीमारी से या भयंकर बीमारी से मरा है, ऐसी अवस्था में संक्रमण फैलने की बहुत अधिक संभावना होती है। दाह संस्कार के पश्चात स्नान आवश्यक है ताकि शमशान घाट या घर के भीतर के कीटाणुओं से बचा जा सके। गरुड़ पुराण के अनुसार शव यात्रा में शामिल होने और अर्थी को कंधा देना, शव को हाथ लगाना अशुद्धि अर्थात पातक माना जाता है। इसके कुछ नियम हैं जिन्हें जान लेना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। किसी दूसरे की शव यात्रा में शामिल होने वाले को 1 दिन का पातक माना जाता है। मुर्दे को छूने वाले को 3 दिन का पातक माना जाता है। मुर्दे को कंधा देने वाले को 8 दिन का पातक अर्थात अशुद्ध समझा जाता है। घर में कोई आत्महत्या कर ले तो 6 महीने तक का पातक माना जाता है। किसी कारणवश पातक काल के 10 दिनों के अंदर परिवार के किसी और सदस्य की मृत्यु हो जाए तो पहले सदस्य की मृत्यु तिथि के अनुसार ही दूसरे सदस्य के पातक का समापन हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पहले से लगा हुआ पातक 10वें दिन की रात के तीसरे प्रहर तक किसी की भी मृत्यु हो तो पहले के 10 दिन के अतिरिक्त 2 दिन का ही पातक लगेगा। अगर 10वें दिन के चौथे प्रहर तक परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो 3 दिन का अतिरिक्त पातक रहेगा। क्रियाक्रम कराने वाले व्यक्ति को 10 दिन तक पातक रहेगा। परिवार के अन्य सदस्य पातक दोष से मुक्त होंगे। पिता की मृत्यु के पश्चात यदि 10 दिनों के अंदर माता की मृत्यु हो जाए तो पातक 1.5 दिनों के लिए और बढ़ जाएगा। अगर माता की मृत्यु के बाद 10 दिनों के भीतर पिता की मृत्यु हो जाए तो पिता की मृत्यु के दिन से 10 दिन तक पातक माना जाएगा।
परिवार में जन्म का सूतक चल रहा हो तो इसी बीच परिवार में मरण का पातक आ जाए तो वह जन्म के सूतक के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार पहले मरण का पातक हो तो बीच में जन्म का सूतक आ जाए तो वह मरण के पातक के साथ समाप्त हो जाता है। परिवार में बच्चा पैदा हुआ, सूतक आरंभ हो गया और 5-6 दिन बाद पुनः परिवार के किसी का जन्म हो गया तो वह सूतक पहले के साथ ही निकल जाएगा। तपस्वियों को जन्म व मरण का सूतक नहीं लगता है और तपस्वियों का मरण होने पर परिवार वालों को भी पातक नहीं लगता है। गर्भवती स्त्री को 3 महीने का गर्भपात होने पर 3 दिन का सूतक पातक लगता है। 6 महीने तक 6 दिन का अशोच अर्थात पातक माना जाता है। 6 महीने के बाद 8 महीने तक गर्भपात होने पर 10 दिन का पातक माना जाता है। नाल काटने से पहले अगर बालक मर जाए तो मां को 10 दिन का पातक और पिता व बंधुओं को 3 दिन का पातक माना जाता है। पुत्री का मरण यदि चौल कर्म से पहले हो जावे तो बंधुओं को स्नान मात्र से छुट्टी है। व्रत संस्कार से पहले मरण होने पर 1 दिन का अशौच है। विवाह से पहले मरने पर 3 दिन का अशौच है। विवाहित पुत्री का पति गृह में मरण होने पर माता पिता को 2 दिन का अशौच है। शेष जाति बांधवों को स्नान मात्र से छुट्टी है। पति पक्ष वालों को पूर्ण 20 दिन का पातक है। यदि वह स्त्री पिता के घर में मरण पावे या प्रसूत हो तो माता पिता को 3 दिन का अशौच है और उस पक्ष वालों को 1 दिन का अशौच है। दूर देश के अपने परिवार के किसी व्यक्ति के मरण का समाचार मिलने पर अवशिष्ट दिन का पातक पालना चाहिए। जन्म आदि होकर 20 दिन बाद समाचार मिलने पर 3 दिन का अशौच मानना चाहिए। अगर 1 वर्ष बाद मरण ज्ञात हो तो स्नान मात्र ही करना चाहिए। इस प्रकार यह संक्षिप्त सूतक और पातक की विधि कही गई है। दोस्तों, किसी कारणवश मृत्यु दिवस के दिन दाह संस्कार ना हो सके तब भी मृत्यु दिवस के दिन से ही पातक काल को गिना जाता है। अग्निहोत्र करने वालों के लिए पातक काल 10 दिनों तक के लिए ही माना जाएगा। यदि कन्या का विवाह हो जाता है, उसके पश्चात माता पिता की मृत्यु हो तो विवाहिता स्त्री के लिए 3 दिन का पातक माना गया है। मृत्यु के पश्चात जब तक घर में शव रहे तब तक वहां उपस्थित सभी गोत्र के लोगों को पातक का दोष लगता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी और जाति के व्यक्ति को कंधा देता है या उसके घर में रहता है, वहां भोजन करता है तो उसके लिए भी पातक काल 10 दिनों तक के लिए मान्य होगा। कोई भी व्यक्ति यदि केवल शव को कंधा देने के लिए शामिल होता है तो उनके लिए पातक 1 दिन के लिए ही मान्य होगा। दाह संस्कार यदि दिन के समय ही संपन्न हो जाए तो शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को सूर्यास्त के पश्चात पातक दोष नहीं लगता। रात्रि में दाह संस्कार होने पर सूर्योदय से पूर्व तक पातक दोष रहता है। पातक काल में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य तथा परिवार के सदस्यों के लिए श्रृंगार आदि करना वर्जित होता है। अगर कोई स्त्री अपने पति से मोहवश होकर या नाराज होकर जल मरे, कोई बालक पढ़ाई में फेल होकर आत्महत्या कर ले या कोई अपने ऊपर निराधार दोष देखकर स्वयं मर जाए तो इनका पातक 12 पक्ष अर्थात 6 महीने का होगा। अनाचारी स्त्री पुरुष को हर समय पातक रहता ही है। नाना मर जाए तो 3 दिन का पातक होता है। नानी मरे तो 1 दिन का पातक माना जाता है। दोहते के मरने पर नाना को 3 दिन का पातक होता है। सास ससुर अगर जमाई के पास रहते हैं, वह मर जाएं तो 3 दिन का पातक होगा। अगर सास ससुर पास ना रहते हों तो 1 दिन का पातक होगा। जमाई के मरने पर 1 दिन का पातक होता है। बुआ, मौसी, मामी, माता की बुआ, मामी, मौसी के मरने पर 3 दिन का पातक होगा। पातक लगने पर
13 दिन तक माला से जप ना करें। सूतक और पातक दोनों अवस्थाओं में मानसिक जप कर सकते हैं। ऋतुकाल अर्थात माहवारी के समय औरतों को माला से जप नहीं करना चाहिए। हमारे कष्टों का कारण सूतक और पातक के नियमों को ना मानना भी है। कभी भी शव यात्रा दिखे तो रुक जाना चाहिए, पहले शव यात्रा को निकलने देना चाहिए। जब भी कोई शव यात्रा दिखे, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करें और शिव के नाम का जाप करें। किसी की शव यात्रा में शामिल होकर अर्थी को कंधा देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पुराने पाप नष्ट होते हैं। शव यात्रा देखकर राम नाम सत्य है अवश्य बोले। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है। शव यात्रा में अधिकतर मौन ही रहना चाहिए। अगर आप कार या बाइक पर हैं तो हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। शव यात्रा देखने पर अधूरे काम पूरे होते हैं। शव यात्रा पर मखाने लुटाने से आत्मा तृप्त होती है। शव यात्रा दिखने पर फूल बरसाएं, इससे भगवान आपको सम्मान देते हैं। रास्ते में शव यात्रा गुजर रही हो तो उसे रास्ता दें, ऐसा करने से आपकी अनेकों मुश्किलें कम होंगी। शव यात्रा दिखने पर किसी गरीब को दान दें, आपको सफलताएं मिलेंगी। अगर किसी सुहागिन की शव यात्रा दिखे तो सिंदूर का दान करें, आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। शव यात्रा में शामिल होने से अहंकार रूपी मैं की धूल समाप्त होती है। अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तो 100 गज के भीतर रहने वालों को शव यात्रा में शामिल होना चाहिए। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण की अर्थी उठाता है उसे अपने हर कदम पर एक यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पातक लगने पर अर्थात किसी की मृत्यु के पश्चात मरने वालों की वस्तुएं दान कर देनी चाहिए। जय श्री राम।